खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो चुके हैं। हालांकि सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीट निकाल ली है और अच्छी बहुमत के साथ निकाली है। इस वक्त हम पालम विधानसभा के मधुविहार इलाके में है। वार्ड 136 पड़ता है ये। यहाँ पवन राठी हैं जो बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं राजनीति में और समाज सेवा में। इनकी धर्मपत्नी सुषमा राठी यहाँ से बतौर पार्षद विजय हुई है। बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको पवन राठी जी, आपकी मेहनत काम आई है। धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत बहुत। पवन जी, जो जीत मिली है मैडम को, श्रेय किसको जाता है? पीएम मोदी को जाता है या आपकी वो मेहनत है जिस पर लोगों ने भरोसा दिखाया, विश्वास जताया है? किसको श्रेय देंगे? इसमें श्रेय कई चीज़ों को जाता है। जैसे पीएम मोदी के कामों को तो जाता ही है, जो कि पार्टी ने विश्वास करके एक बार सीट कट गई थी, उसके बाद दोबारा विश्वास करके ये सीट दी है। और उसके बाद काम और व्यवहार को, क्योंकि पार्टी के साथ साथ जनता आजकल इतनी समझदार हो रखी है कि वो देखती है कितने काम हुए इन वर्षों में, इनका व्यवहार कैसा रहा हमारे बीच में। अगर हम आए गए तो तब सुख दुख में क्या इन्होंने व्यवहार था इनका, इस काम और व्यवहार को देखते हुए और पार्टी को देखते हुए वोट पड़े। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी विकास को लेकर, साफ सफाई को लेकर, काम को लेकर? जिस दिन जनता ने अब दोबारा आशीर्वाद दिया तीसरी बार, उसी दिन से हमने अपनी काम शुरू कर दिया सफाई को लेकर, और अपने जो मलेरिया डिपार्टमेंट है उसको लेके, मेंटेनेंस वाले जेई को लेके सबके साथ मीटिंगें करके, और हम अपने उसी दिन से हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और क्षेत्र का विकास तो लगातार काम उसके होते ही रहे हैं। और अब जो हमने कुछ सोचा है अपने क्षेत्र के लिए, जैसे जच्चा बच्चा केंद्र बने, और उसके अलावा लाइब्रेरी और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिनी, इस चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान है। तो आदरणीय सांसद रमेश जूरी जी के माध्यम से ये काम भी हम करवाएं। अच्छा, मधुविहार इलाके में पहले भी हमने रिपोर्टिंग की है। जो सड़कों की हालत है वो बहुत ख़राब है, सीवरेज सिस्टम जो है पूरा चौपट है। तो अब जैसा कि पार्षद आपकी धर्मपत्नी बनी है, तो अब कुछ बदलाव उसमें देखा जाएगा? तो सीवर का काम एमएलए के अधीन का काम है। सीवर एमएलए अपने क्षेत्र की विधायिका भावना गौर जी के द्वारा डाले गए हैं, और वो कैसे डाले गए हैं वो सबको पता है। और रही बात रोड की, तो रोड भी सारे कई सालों से जब सीवर डला है उसके कारण रोड भी कोई 3-4 साल से रोड भी टूटे पड़े थे, अब वे बनने स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ तालमेल बनाने की आप कोशिश करें, क्योंकि जनता आपकी भी है, जनता उनकी भी है। हम तो पूरा तालमेल बना के चलते हैं। जैसे सीवर जब डल रहे थे, जब भी हमने उनको कोई रोकने की कोशिश नहीं करी। हाँ, जहाँ ख़राब काम हो रहा था, गलत काम चल रहा था, वहाँ जाके ज़रूर हमने कंप्लेंट करी उस चीज़ की। और ऐसी रोड का है, रोड और नालियाँ जहाँ पे बन रही हैं, हमने उनको कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करी। हम तो यही सहयोग करते हैं कि बने, लेकिन अच्छे तरीके से बने, जिससे कि जनता को उसका फ़ायदा मिले, क्योंकि हमारे आपस के चक्कर में जनता ना भुगते। इस चीज़ को देखते हुए हमने कभी भी उनके काम में कोई रुकावट डालने का प्रयास आज तक नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। जो काम उनका वे करें, उसमें हम सहयोग करेंगे। जो काम हमारा है हम करवाएं क्षेत्र में, उसका उनको सहयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है कुछ चैलेंजेस भी आएंगे? क्योंकि अब जो है आम आदमी पार्टी में बहुमत, एमसीडी में बहुमत आम आदमी पार्टी का है, लेकिन कुछ पार्षद बीजेपी के हैं, तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आने वाले टाइम? नहीं, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, और इसमें अपनी हमारी पार्टी का मेयर होता तो थोड़ा कम होता। लग रहा है जैसे उनकी पार्टी का मेयर रहेगा, तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जो काम कराने वाला वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो कोई उन चैलेंजों को हम एक चुनौती के तौर पे लेंगे, और वो काम को हम पूरा करवाएंगे अपने क्षेत्र में, जो भी जिसकी जरूरत कुछ हो। लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं बीजेपी एक बड़ा गेम खेलेगी और मेयर अपना ही बनाएगी बीजेपी का। ऐसा होगा क्या? ऐसा अब शीर्ष नेतृत्व तो क्या करता है वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो लगता है कि मेयर उनका है। लेकिन उस समय क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, कई जो पार्षद बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी से या उसकी नीतियों से प्रभावित रहे हैं और उस पार्टी में भी रहे हैं। कई निर्दलीय जो हैं वे भी बीजेपी के ही हैं। तो उस समय अगर कोई ऐसी संख्या बल के आधार पर अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर प्रयास चल रहे हैं अभी? पार्टी प्रयास करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा। अच्छा, ये बताएं सर, दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सरकार नहीं बना पाई, तो उसका कहीं ना कहीं मलाल है आपको? और उसकी वजह क्या रही, क्या वजह मानते हैं? नहीं, मलाल तो है ही। अगर सरकार बनती लगातार चौथी बार तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन क्योंकि जनता है, झूठे वादों के चक्कर में काफ़ी लोग
आ रखे, जैसे 3 बार सरकार बना के अभी मेरे पास आ रखे थे राशन कार्ड बनवाने, 8 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा। 5 साल से वृद्धा पेंशन के लिए आ रखे थे, बेटा अब तो आप लगा दो। मैंने कहा हम नहीं लगा सकते वृद्धा पेंशन, वही लगा सकते। 5 साल से साइट बंद है, बिजली पानी के सबके बिल भर रहे हैं लोग। तो झूठे वादे करके उनकी बातों में आ रखे हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे अब कह रहे थे 50 सीटें आएंगी, 104 सीटें आई हैं भाजपा की। निश्चित तौर पर लोग इनको पहचान रहे हैं, और इनको पहचान रहे हैं तो वापस वो भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहे हैं कि काम करने वाली। और अगर अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने देश का अगर कोई निश्चित तौर पर कोई सेवा कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बड़ी वजह क्या लगता है, क्या बड़ी वजह रही कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार नहीं बना पाई? एंटी कंपेंसिंग तो होती है, लेकिन जिस तरीके की ये कह रहे थे 50 सीटें भी नहीं आएंगी, 20 सीटें आएंगी, 30 आएंगी, लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। जहाँ काम करने वाले और पार्टी ने और मोदी जी की नीतियों पे जहाँ भी काम हुए और काम करके चले वहाँ पे सीटें आई हैं। 104 सीटें आना, वो भी चौथी बार एंटी कंपेंसिंग होने के बाद भी, तो ये भी अपने आप में मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी की नीतियों का, जो लोग क्षेत्र में काम करते हैं उनकी जीत है। तो जनता को 2 पार्षद मिले हैं ये माना जाए, क्योंकि मैडम के सिग्नेचर चले हैं, काम आप कराएंगे। मेरा ऑफिस पहले भी लगातार 12 से और उससे पहले 7 से 365 दिन खुलता है, और आज महिला सीट होने के कारण पार्टी ने सम्मान दिया और मेरी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद चुनेगी 5,500 के करीब जीत के मार्जिन से। तो निश्चित तौर पर जो 10 सालों में हमने काम किए थे उसका ये फ़ायदा मिला है हमारे को, और अब 5 साल भी ऐसे ही दोनों काम करेंगे। जैसे क्षेत्र में कोई जब ये नहीं है तो भाई उस क्षेत्र में कोई भी समस्या होगी तो उसको मैं संभालूंगा, बाकी तो सारे काम अब इनको करने हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रचार में कूड़े के पहाड़ को बड़ा मुद्दा बनाया, और शायद ये सबसे बड़ी वजह रहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई निगम में। तो आप कोई अब सुझाव देना चाहेंगे इन लोगों को जो बार बार उसको मुद्दा बना रहे थे, अब उनको क्या करना चाहिए? ये कूड़े के पहाड़ तो कांग्रेस के समय से ही है, कोई ये अभी नहीं बने कूड़े के पहाड़। और रही बात हमारे, हम तो अपने वार्ड की बात करते हैं, हमने तो अपने वार्ड से कूड़े के पहाड़ साफ करे। हमारे तो जब मैं पार्षद बना था 12 में, हमारे तो यहाँ पे ढलाव घर के लिए भी जगह नहीं थी। उसके बाद हमने डीडीए से बात करके खुद जब मैं चेयरमैन बना 5 ढलाव घर हमने द्वारका में बनवाए थे, मैंने खुद उनको जगह दिखा के। और जो हमारे यहाँ पे आकाश हॉस्पिटल के पीछे पार्क के पास राजापुरी बाहर निकलते ही सोमजार रोड पे इधर जो कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, क्योंकि जो भी सफाई वाले थे कूड़ा निकाल के सब बाहर यहाँ पे रोड पे डलता था, तो वो सब यहाँ पे पड़े रहते थे। तो हमने तो अपना ढलाव घर बनवा के कंपैक्टर लगा के वो कूड़े के जो कहते हैं पहाड़, तो हमने तो अपने यहाँ से समाप्त करे। रही बात वहाँ पे गाजीपुर की या बलसवा की या ओखला की, वहाँ पे भी आप देखोगे पहले से 70 मीटर तक नीचे कम हुए वहाँ के। ये तो सब कहने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये सब कहने के इनके बस का काम नहीं। अभी आप देख भी लेना, अगर इनको एमसीडी में कमान मिलती है तो कितना काम कर सकते हैं, कितना जो इन्होंने वादे करे थे उसको पूरा कर सकते हैं। हमने दिल्ली सरकार में भी देख लिया इनको। तो आगे जनता के सामने इनकी पोल खुलती जा रही है, और निश्चित तौर पर अगर इन्होंने एमसीडी में अभी जो इनका अगर कुछ सरकार बनती है तो जनता के सामने बिल्कुल ये पूरे एक कोरे कागज़ की तरह साफ हो जाएंगे कि इनका कहना क्या करना क्या। सुषमा मैम से 2 शब्द लेंगे। मैम, कैसे, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे और कैसे शुक्रिया अदा करेंगे मधु विहार की जनता की आपको बहुमत के साथ जो है उन्होंने इस बार मौका दिया है? मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी जनता का कि उन्होंने इतना विश्वास जताया और मुझे अपने बीच में रहने का एक मौका दिया। चलिए, पहले से यकीन था आपको इस बार जीत रहे हैं? जी, मुझे जनता पर यकीन था और अपने काम पर था। यहाँ पे क्षेत्र की जनता जो है फ्री पानी बिजली उनको नहीं चाहिए, वो सिर्फ अच्छी राजनीति चाहते हैं। हाँ जी, काम को देखा है यहाँ की पब्लिक ने, काम को, व्यवहार को। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ पवन राठी और उनकी धर्मपत्नी सुषमा राठी, जिन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पर क्या कुछ 5 सालों की उनकी रणनीति रहेगी, और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, साफ़ सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों तक ये जनता की उम्मीदों पर ऐसे ही खरा उतरेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।